प्रेसिडेंट साहब भी थे, प्राइम मिनिस्टर साहब भी और आर्मी चीफ भी शामिल थे। उसमें फैसला ये किया गया है कि कुछ ऐसे वुज़रा जो हुकूमत की बदनामी का बायस बन रहे हैं उनको फारिग कर दिया जाए। और ये भी एक अफवाह गर्दिश कर रही थी कि प्रॉपर एक फहरिस्त बनाकर दी गई है कि वो फैसला किया जाए कि सदर साहब या वज़ीर आज़म साहब अपने किन किन वुज़रा को फारिग करेंगे ताकि ये सिस्टम आगे चले। हमायूं साहब, आपने ये खबर सुनी थी वैसे? जी जी, ये खबर तो सुनी है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी मेरे ख्याल कुछ दिन पहले ये फरमाया था कि जो एनआरओ में जो लोग हैं वज़रा वो अज खुद रिजाइन कर दें। सो आई डोंट नो कि कितनी सीरियस है गवर्नमेंट अभी तक आया नहीं किसी ये इम्प्लीमेंट करने के लिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे साथ, अगर आप इजाजत है तो उनको शामिल करें। मौलाना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना, ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल हो गई, सुप्रीम कोर्ट की जो एक्टिविटीज हैं, एक नई तारीख दे दी गई और कल तक ये था कि शायद हुकूमत खत्म हो जाएगी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने मेहरबानी की और ये मामला आगे चलता हुआ नजर आया। आप ये महसूस कर रहे हैं कि खतरनाक फेज जमहूरियत को या हुकूमत उसमें दाखिल होगी? देखिए, जहाँ तक एनआरओ या उस हवाले से जो हुकूमत और अदलिया के दरमियान सूरत हाल है, तो इस तो मैं लाताल्लुक हूँ इस तमाम मामले से। ना हम कोई एनआरओ से मुतासर है, ना इससे हमारा कोई वास्ता रहा है। अलबत्ता नजरी तौर पर जब इब्तिदा में ये मुआहदा हो रहा था मुशर्रफ के जमाने में, तो हमारी जमात ने इसकी तायीद नहीं की थी। और जब किसी वक्त इन हालात में फिर ये केस असम्बली में आने लगा और कहा जाने लगा कि इसको असम्बली से पास करें, तो भी हमने इससे इख्तिलाफ किया था। क्योंकि जाहिर है जी के करप्शन के हवाले से मुआहिदात की बुनियाद पर या फिर कानून साजी की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ देना, ये एक साफ सुथरी सियासत का तकाजा नहीं था। और अब रही ये बात कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसकी क्या सूरत हाल है और ये जो इल्तिवा आया है इसके पीछे क्या हक़ायक़ मुज़मर हैं, तो इस हवाले से मैं कुछ तफसील से नहीं जानता। अच्छा मौलाना, ये बताइएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है, ज़ाहिर है उसने एनआरओ के खिलाफ फैसला दिया और वो हुकूमत से ये मुतकाजी है, ये तकाजा कर रही है कि हुकूमत इसको इम्प्लीमेंट करवाए और फाइनल डिसीजन वो दे देते हैं कि जिन लोगों ने तौहीन अदालत की है वो जो क्वालिफाई नहीं रहे अब, या इस किस्म का और कोई फैसला कर देती है और या हुकूमत को मजबूर करती है कि वो सदर साहब के बारे में खत लिखे स्विट्जरलैंड को हर सूरत में, तो आप सुप्रीम कोर्ट का साथ देंगे या अपने कोलिशन पार्टनर्स का? पहली बात यह है कि ये अगर अदलिया ने फैसला दिया जो अगर पर मबनी मफरूजा है, ठीक है, इसी ने तो कल तक सूरत हाल को ऐसी भूचाल बना दिया था कि बस असेंबली गई, हुकूमत गई, निजाम निपट गया, बिसात निपट दी गई। अब अभी चंद दिन की मोहलत मिली है और आप एक दिन का भी इंतजार नहीं कर रहे और फिर कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा। मेरे ख्याल में अगर मुल्क को आप इस बहरान से बचा सकें तो अपनी मीडिया की बुनियाद जो है वो इन मफरूजों के न रखेंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें मेरी आपसे ये दरख्वास्त है मौलाना कि आप जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हम सब उनकी तरफ देख रहे हैं, आप कोई सॉलिड फैसले करें ताकि ये मुल्क आगे चलता हुआ नजर आए किसी तरह। आपकी मशवरे का बहुत शुक्रिया, लेकिन सवाल यह है कि मफरूजों की बुनियाद पर आज आपकी मीडिया का उन लोगों का जो मुंतजर थे कि शायद आज कोई फैसला हो जाएगा, वो क्यों मायूस हो गए हैं और अब दोबारा अपनी मायूसी को दूर करने के लिए फिर अगर मगर का एक सिलसिला चला रहे हैं। मैं अपील करता हूं, मैं कोई आपसे बात नहीं कर रहा, रही बात ये कि हम अदलिया के साथ हैं या हुकूमत के साथ हैं, ये बजाते खुद अपने आप को भी फरीक बनाना है अदलिया के खिलाफ और अदलिया को भी फरीक बनाने का अमल है। मेरे ख्याल में अदलिया का मकाम यह है कि उनको अपने फैसले तक पहुंचने दीजिए, ठीक है, और इससे कबल ये कहना कि मैं अदलिया के साथ हूं या अदलिया के खिलाफ हूं, ये न हमारा मकाम है और न अदलिया का ये मकाम है, उसका हक है कि हम उनको इस तरह उलझाएं कि उसको फरीक कर दें। और ये जो इदारों के दरमियान तसादुम का तस्वुर है वो इसी किस्म के सवालात से उभरता है। जो हम ये सवालात करेंगे तो हम एक इदारे को दूसरे मुकाबले में ले आते हैं। आज अगर 10-15 दिन की मोहलत मिल गई है और कुछ सोचने का मौका हुकूमत को भी मिल रहा है, तो ये मौका दे देना चाहिए और खुदा करेगा कोई ना कोई हल आ जाएगा।
आखिर जज साहिबान भी बड़े माकूल और बाशूर लोग हैं, और हुकूमत के अंदर भी कोई छोटे बच्चे नहीं बैठे हुए। सब लोग मुल्क को भी देख रहे हैं, मुल्क की मुश्किलात को भी देख रहे हैं। कश्मीर का मसला है, अफगानिस्तान का मसला है, पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन का मसला है, बलोचिस्तान का सवाल है, गुर्बत का सवाल है, सैलाब का मसला है। तो क्या मुश्किलात इस मुल्क में अंदर और बाहर हमें दरपेश है, और हम बहरानों पे बहरान पैदा कर रहे हैं। अगर अज़ाए करम सारे वो लोग मुल्क पर और कौम पर रहम कर लें और बहरानों को कम करने में किरदार अदा कर लें तो ज्यादा बेहतर। इंशाअल्लाह ताला। मौलाना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाह जी, वो जो एक हमारा सवाल दरमियान में रह गया था, वो 248 की तशरीह थी कि महरीन अनवर राजा साहब ने कहा था कि वो जो आइन है उसकी दिफा है, उसके मुताबिक ये है कि सदर साहब को इम्यूनिटी हासिल है, और जब इम्यूनिटी हासिल हो तो आप उनके केसेस नहीं खोल सकते। आप तशरीह कर रहे थे, उस पर बाद हम वक्फे पर चले गए थे, आपका क्या ख्याल है? अभी आप कहते हैं कि सॉरी सर, मैं कहती हूँ अभी आपने कहा कि तशरीह है सुप्रीम कोर्ट ने करनी है, अब आप कहते हैं तशरीह शाह साहब करें। अब आप ही डिसाइड कर लें कि शाह साहब की तशरीह आपने मारनी है या सुप्रीम कोर्ट की मारनी है। शाह साहब खुद जो बात कर रहे थे उनकी मैं बता अभी आपने यही बात मेरी की। इंटरप्रिटेशन, मेरी तशरीह जो है वो बाइंडिंग नहीं है किसी मगर मीडिया को देखे ना, वो कहते हैं कि आप तशरीह चले करें। वो जितना वो तो उनका राइट है ना अपना सवाल का, उनका अपने अंदाज में सवाल करने का। 248 इससे पहले भी डिस्कस हो चुकी है, ये इम्यूनिटी इससे पहले भी डिस्कस हो चुकी है, पहले फैसले भी हैं। अब इस जो ये पर्टिकुलर केस है, जो मतलब इस वाला स्विस वाला, अब इसमें क्या देखें ना, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर चुकी है। मतलब अब हजरत मौलाना साहब ने एक बात की है कि भाई इधर है या उधर है, ये बात ये काफी उन्होंने वजनी बात की है कि हम ये दोनों ये पार्टीबाजी सी लगती है। लेकिन ये चौधरी साहब देखें, ध्यान में रखें कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मेहनतों से और बड़ी कुर्बानियों से बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान साहब ने डंडे खाकर ये इंडिपेंडेंट और एक बोल्ड जुडिशरी है जो है, ये वो जुडिशरी नहीं है कि जिसके वो उनके कहने पे पीछे जो है वो लोग बेचारे रोते रहते थे और जुडिशरी अपनी मर्जी जो कर देती थी। लोग वही है, बदल गए नहीं, लोग वही हैं। लोग तो अब जो है सुख का सांस ले रहे हैं कि कोई कम अज कम कोई ऐसी, अब अदालत तो कोई ऐसी आई जो कम अज कम गवर्नमेंट से और एग्जेक्टिव से भी पूछ सकती है। और एग्जेक्टिव ये है कि 10 महीने हो गए कि उनके अहकामात मानने के लिए तैयार नहीं है और बार बार ऐलान कर चुकी है। और आज क्या हुआ, ये क्या नहीं हुआ, अभी तो ये चीजें बाहर नहीं आई, जब बाहर आएंगी तो पता चलेगा। लेकिन जो 248 का तनाजा चल रहा है, बड़ी सिंपल बात है रोजा। तो जब मैं आपसे पूछता हूँ, मतलब यहाँ पर बेशुमार मुल्जमान ऐसे हैं, ये मैरीन बीवी को पता है, उनको 25-25 साल सजा हो जाती है। जब सजा होती है तो वो जब बाहर निकलते हैं ना, हमें तो हमारा तो रोज का धंधा है, हम तो कचहरी में होते हैं ना, वो गलिए में निकलते हैं अदालतों को, वो फैसले को नहीं मानते, कहते हैं आप नहीं मानते। वो मानते तो वो नहीं, कहते तो यही है, ऐलान भी यही करते हैं, लेकिन स्टेट बनवाती है, स्टेट उन्हें सीधा ले जाती है वहां पे जहां के लिए उनको वो ऐलान होता है उनके उस सजा का। सवाल ये नहीं है कि कौन किसकी इंटरप्रिटेशन कौन कैसे कर रहा है। अब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह दे कि जनाब अगर 248 को तब्दील कर रहा है तो ये पार्लियामेंट का काम है। ठीक है, पार्लियामेंट का एक राइट है उसको तरमीम करना, खत्म करना, अमेंड करना, जो भी वो करे, लेकिन ये नहीं हो सकता। अब आप अंदाजा लगाएं, 18वीं तरमीम 2.5 घंटे में पास हुई है ना अपना मैरीन बीबी। अब वो 2.5 घंटे में पास होने वाली थ्रैश आउट हो रही है आज 7वां महीना। तो कोई सेंस है, और वो भी एक जज नहीं कर रहा, 17-18 जजेस बैठे हुए, वो सारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। कमेटी को कितना टाइम दिया था शाह साहब 18वीं तरमीम को ऊपर सोचने का, और तमाम उसमें पॉलिटिकल पार्टी शामिल थी? नहीं, आप बताएं कमेटी ने कितना टाइम लिया था? शाह साहब बताएं ना। कमेटी कॉम्पिटेंट नहीं है ना। कमेटी को अगर इस तरह, इसका मतलब है कमेटी कॉम्पिटेंट नहीं है तो ले आइए पार्लियामेंट में कानून। नहीं, उसका तो फिर हल ये है, सुप्रीम कोर्ट ही खत्म कर दें आप और खुद ही फैसला कर लें। एक वक्फा लेना है, दोबारा वक्फा लेना है। मैंने हमें पार्लियामेंट की जो पावर है उसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। कितने तो पावर इस्तेमाल ही नहीं किया जी, आप उस कमेटी को कहते हैं वो नहीं, आप क्या बात करें, कमेटी फिर आप कमेटी खराब होगी, खत्म होगी। एक ब्रेक लें, कमेटी खत्म होगी, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। कमेटी ने जो किया वो 18वीं। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है टेलीनॉर टॉक शॉक, बातों बातों में।
صدر آصف علی زرداری کی صدارت میں پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، وزیر اعظم نے اپنے ارکان اور وزراء کو این آر او پر بیان بازی سے روک دیا۔ این آر او عمل درآمد کیس میں التوا کی حکومتی درخواست منظور، سپریم کورٹ میں مزید سماعت 13 اکتوبر کو ہوگی، فوجداری مقدمات بھی کھولنے کی ہدایت۔ صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان 1.5 گھنٹے تک ملاقات، تمام مسائل کا حل آئین میں رہتے ہوئے کرنے پر اتفاق۔ عرب ٹی وی نے دعویٰ کیا ہے کہ اورکس ایجنسی میں طالبان نے غیر محرم کے ساتھ پھرنے پر ایک عورت کو سنسار کر دیا، فوٹیج جاری۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی سزا کے خلاف حکومت اور اپوزیشن کے تمام اراکین قومی اسمبلی کا مشترکہ احتجاجی مارچ۔ وزارت خزانہ کے اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ ترمیم شدہ جی ایس ٹی پر